राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन। जय माता की राधे राधे भक्तों। प्रिय भक्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। बताने के लिए कमेंट में जय माता की राधे राधे अवश्य ही लिखिएगा। गणगौर पूजा चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाती है, जो कि आज यानी 31 मार्च को शुरू हो गई है और 1 अप्रैल को समाप्त होगी। इस दिन पूजा और व्रत का विशेष महत्व होता है। इसे सही विधि और नियमों के साथ करना चाहिए। गणगौर व्रत विशेष रूप से महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और खुशहाल वैवाहिक जीवन के लिए करती हैं। इसके साथ ही अविवाहित लड़कियां भी व्रत करती हैं ताकि उन्हें भगवान शिव जैसा प्रेम करने वाला पति मिले। इस दिन भगवान शिव और देवी गौरी की पूजा का विशेष महत्व होता है, क्योंकि इनकी पूजा से वैवाहिक जीवन में सुख और सौभाग्य का वास होता है। यदि आप पहली बार गणगौर व्रत करने जा रहे हैं तो ये जानना बहुत आवश्यक है कि पूजा के दौरान किस तरह की सावधानियां रखनी चाहिए और क्या उपाय करने चाहिए। इन बातों का विशेष ध्यान रखते हुए ही आप इस व्रत को करें। व्रत के दौरान आहार, आचार विचार और व्यवहार को शुद्ध रखना भी बहुत आवश्यक है। इस दिन को भगवान शिव और देवी पार्वती के पुनर्मिलन के दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। अलगाव के कई दिन और महीनों के बाद देवी पार्वती भगवान शिव के साथ फिर से आए थे। विवाहित महिलाएं पति की लंबी उम्र और वैवाहिक जीवन में खुशी के लिए मां गौरा से प्रार्थना करती हैं, जबकि अविवाहित युवतियां आदर्श जीवन साथी के लिए प्रार्थना करती हैं। तो आइए भक्तों, प्रारंभ करते हैं ये सुंदर कथा। बोलिए गणेश भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। एक बार महादेव जी और पार्वती जी वन में गए। चलते चलते गहरे वन में पहुंच गए तो माता पार्वती जी ने कहा, भगवान मुझे प्यास लगी है। महादेव ने कहा, देवी देखो उस तरफ पक्षी उड़ रहे हैं, वहाँ जरूर पानी होगा। पार्वती जी वहाँ गई और वहाँ देखा कि एक नदी बह रही थी। पार्वती जी ने पानी की अंजलि भरी तो दूब का गुच्छा आया और दूसरी बार अंजलि भरी तो टेसू के फूल, तीसरी बार अंजलि भरने पर ढोकला नामक फल आ गया। इस बात से पार्वती जी के मन में कई तरह के विचार उठे, पर उनकी समझ में कुछ नहीं आया। महादेव जी ने बताया कि आज चैत्र माह की तीज है। सारी महिलाएं अपने सुहाग के लिए गौरी उत्सव करती हैं। गौरी जी को चढ़ाए हुए दूब, फूल और अन्य सामग्री नदी में बहकर आ रहे हैं। पार्वती जी ने महादेव जी से विनती की कि हे स्वामी, 2 दिन के लिए आप मेरे माता पिता का नगर बनवा दें, जिससे सारी स्त्रियां यहीं आकर गणगौरी के व्रत उत्सव को करें और मैं स्वयं ही उनको सुहाग बढ़ाने वाला आशीर्वाद दूं। महादेव जी ने अपनी शक्ति से ऐसा ही किया। थोड़ी देर में स्त्रियों का झुंड आया तो पार्वती जी को चिंता हुई और महादेव जी के पास आकर कहने लगी, प्रभु मैं तो पहले ही वरदान दे चुकी हूँ, अब आप दया करके इन स्त्रियों को अपनी तरफ से सौभाग्य का वरदान दे। पार्वती जी के कहने पर महादेव जी ने उन्हें सौभाग्य का वरदान दे दिया। गणगौर कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव पार्वती माता और नारद जी के साथ भ्रमण के लिए निकले। चैत्र शुक्ल तृतीया के दिन एक गांव पहुंचे। उस गांव की गरीब महिलाओं को जब उनके आने की खबर मिली तो वो थाल में हल्दी अक्षत लेकर उनके स्वागत के लिए पहुंच गईं। माँ पार्वती उन महिलाओं की निश्चल भावना से प्रसन्न हुई और उन पर सुहाग रस का आशीर्वाद बरसा दिया। कुछ समय पश्चात धनी वर्ग की महिलाएं सोने चांदी की थाली में तरह तरह के पकवान लेकर और 16 श्रृंगार किए भगवान शिव और माता पार्वती के पास पहुंची। इन स्त्रियों को देखने के बाद भगवान शिव ने माता पार्वती से प्रश्न किया कि तुमने तो सारा सुहाग रस निर्धन वर्ग की महिलाओं को दे दिया, अब इन्हें क्या दोगी? इसके जवाब में माँ पार्वती बोली
कि उन स्त्रियों को ऊपरी पदार्थों से निर्मित रस दिया था। मैं इन महिलाओं को अपनी उंगली चीरकर रक्त छिड़ककर सुहाग का वरदान दूंगी। माता पार्वती ने उन महिलाओं को आशीर्वाद दिया कि वो वस्त्र, आभूषण और बाहरी मोह माया का त्याग कर अपने पति की सेवा तन, मन और धन से करेंगी। उन्हें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होगी। इस घटना के बाद पार्वती माँ भगवान भोलेनाथ से आज्ञा लेकर नदी में स्नान करने चली गईं। माता ने स्नान के बाद भालू से भगवान शिव की मूर्ति बनाई और पूजन किया। भोग लगाकर तथा प्रदक्षिणा करके 2 कड़ का प्रसाद ग्रहण किया और माथे पर टीका लगाया। उस पार्थिव लिंग से शिवजी स्वयं प्रकट हुए और उन्होंने माता पार्वती को वरदान दिया कि आज के दिन जो महिला मेरा पूजन करेगी और तुम्हारा व्रत करेगी, उसका जीवन साथी चिरंजीवी रहेगा और मोक्ष की प्राप्ति होगी। बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय। अखंड सौभाग्य देने वाला गणगौर का व्रत बहुत ही सुंदर तरीके से करना चाहिए। मुख्यतः यह व्रत राजस्थान, उत्तरी भारत के राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और कुछ हिस्सों में गुजरात में भी मनाया जाता है। इस व्रत में विवाहित और अविवाहित महिलाएं भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करती हैं। राजस्थान में तो यह व्रत 16 से 18 दिनों तक मनाया जाता है। निमाड़, मालवा, बुंदेलखंड में भी यह पर्व मनाया जाता है। हरियाणा के कुछ हिस्सों में ही इस पर्व को मनाया जाता है। आप सभी को माता पार्वती और भगवान शिव की कृपा से अखंड सौभाग्य प्राप्त हो और जो हमारी कुंवारी बेटियां हैं उनको मन इच्छित वर की प्राप्ति हो, उनका जीवन सुखमय हो, सभी माताओं बहनों का सौभाग्य अखंड रहे। इसी कामना के साथ आइए बहनों करते हैं गणगौर माता का गीत। आप सभी लोग साथ में इस गीत को कीजिएगा। माता गौरी और भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होगी। गारा की गणगौर कुआं पर क्यों रे खड़ी है, सिर पर लंबे लंबे केश, गले में फूलों की माला पड़ी रे। गारा की गणगौर कुआं पर क्यों रे खड़ी है, चलो जा रे मूर्ख अज्ञान, मुझे मेरी क्या पड़ी रे। मारा ईश्वर जी मारे साथ, कुआं पर यूं रे खड़ी रे। गारा की गणगौर कुआं पर क्यों रे खड़ी है, माथा ने भावर सुहाए तो रखड़ी जुड़ाओ की रे। कान में छा लज सुहाए जो झुमकी जड़ाओ की रे। गाड़ा की गणगौर कुआं पर क्यों रे खड़ी है, मुखड़ा ने भेसर सुहाए तो मोतीड़ा जड़ाओ का रे। हिबड़ा पे हाँ सज सुहाए तो दुलड़ी चढ़ाओ की रे। गाड़ा की गणगौर कुआं पर क्यों रे खड़ी है, तन पे सालू रंगीलो तो अंगिया जड़ाओ की रे। हाथों में चुड़ला पहना तो गजरा जड़ाओ का रे। गारा की गणगौर कुआं पर क्यों रे खड़ी है, पाँव में पायल पहनी तो घुंघरू जड़ाओ का रे। पाँव में पायल पहनी तो घुंघरू जड़ाओ का रे। उंगली में बिछिया सुहाए तो अनबट जड़ाओ का रे। उंगली में बिछिया सुहाए तो अनबट जड़ाओ का रे। गारा की गणगौर कुआं पर क्यों रे खड़ी है, गारा की गणगौर कुआं पर क्यों रे खड़ी है। बोलिए गणगौर माता की जय, गौरी शंकर भगवान की जय। प्रिय भक्तों, यह थी बहुत ही सुंदर गणगौर की कथा और गीत। यदि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको महत्वपूर्ण वीडियोस का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। गौरी शंकर का आशीर्वाद अपने सभी भक्तों पर सदा बना रहे। इसी कामना के साथ आज की वीडियो यहीं पर संपूर्ण होती है। मिलते हैं आपसे नई कहानी, नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक सभी लोग खूब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। आप सभी को गणगौर व्रत की और पावन नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता की। राधे राधे।